हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको लॉरेंस की बायोग्राफी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको उस लड़की की हत्या के बारे में बताएंगे। लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर बना, अगर वो हत्या ना होती शायद लॉरेंस आज कुछ और ही होता। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अपनी स्टाइल और फैशन दोनों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, लॉरेंस बिश्नोई अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से एक गैंगस्टर बना। कॉलेज में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने बदल दी पंजाब के स्टाइल लड़के की जिंदगी। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे इंडिया में फैली हुई है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके नाम से बहुत ज्यादा कांपते हैं। लॉरेंस जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख सकता है। लॉरेंस की पावर कितनी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जेल के अंदर बंद रहकर भी उसने एक इशारे पर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवा दिया। पंजाब में तरनतारन की गोविंदावल साहब जेल के अंदर जग्गू भगवानपुर के गुर्गों की हत्याएं भी लॉरेंस ने कहकर करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक दशक में खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिर। लेकिन यही लॉरेंस कभी एक साधारण लड़का हुआ करता था जिसकी एक बेहतर खूबसूरत लव लाइफ। लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी। लॉरेंस ने भी सपने देखे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताने के। अपनी स्कूल टाइम स्वीट हार्ट के साथ वो हर पल बिताना चाहते थे। लेकिन उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। लॉरेंस की जिंदगी, उसके सपने, उसकी चाहते। लॉरेंस की कहानी शुरू हुई है सन 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं में पढ़ रहा था। अपनी क्लास की एक लड़की काजल, बदला हुआ नाम, लॉरेंस को काफी पसंद आया। काजल भी लॉरेंस को पसंद करती थी और उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। डीएवी कॉलेज में गर्लफ्रेंड के साथ लिया एडमिशन। स्टाइलिश था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बहुत अच्छे से लॉरेंस की परवरिश की। पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में ही उसकी पढ़ाई हुई। काजल और लॉरेंस अब 12वीं क्लास में आ चुके थे। को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब बारी थी कॉलेज की। काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया तो लॉरेंस कैसे उससे दूर रहता। तो वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही डीएवी कॉलेज का छात्र बन गया। दोनों की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। उन दोनों की प्लानिंग थी कॉलेज के बाद शादी कर लेंगे। छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस को मिली हार। कॉलेज में लॉरेंस ने नेतागिरी शुरू कर दी थी। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था। लेकिन उसके साथ ही उसके दुश्मन बनने लगे थे। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफी चिढ़ते थे। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान कॉलेज में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का पता था। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव हुए। जीत मिली उसके विरोधी गुट के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड। कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने में आ गया था। उनके हाथ में ताकत थी। वो किसी भी कीमत पर काजल को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए। साल 2011 में ऐसी खबरें आई कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। लॉरेंस से बदला लेने के लिए काजल को निशाना बनाया गया। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया। चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी यहीं खत्म हो गई। हालांकि इस घटना को एक्सीडेंट का नाम दिया गया। इस घटना के बाद लॉरेंस की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। अधूरी रह गई गैंगस्टर की लव स्टोरी। कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू के नाम से पहले ही एक गुट बना चुका था। धीरे धीरे अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीदी और छात्र संघ उन नेताओं पर फायरिंग की पर उनकी गर्लफ्रेंड को मारने पर आरोप लगे थे। लॉरेंस ने यहाँ अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया। बस फिर इस दलदल में धंसता रोज एक नए केस उस पर दर्ज होने लगे। शायद अगर लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी ना रही होती तो आज इस गैंगस्टर की कहानी कुछ और हुई होती। ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता है और अब पुलिस भी लॉरेंस को पकड़ना चाहती थी। बड़ी मशक्कत के बाद एक दिन लॉरेंस पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया। लेकिन कुछ ही समय में उसके ममेरे भाइयों की हत्या कर दी। गैंग में ये लोग बहुत चहेते और मुख्य लोग थे। अब लॉरेंस को इस हत्या का बदला लेने की लग गई। 17 फरवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तब कुछ लोगों ने पुलिस को चकमा देकर और लॉरेंस वहां से भाग गया। पुलिस विभाग के लिए यह एक तरह से बेइज्जती की बात थी, इसलिए वो हर किसी कीमत पर लॉरेंस को पकड़ना चाह रहे थे। पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। लॉरेंस भी आवाज जानता था कि अभी पुलिस भी उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए लॉरेंस नेपाल चला गया। नेपाल में ही लॉरेंस ने 60 लाख के आधुनिक हथियार और विदेशी हथियार खरीदे। जब पुलिस थोड़ी ठंडी हो गई तो वो इंडिया आने जाने लगा। एक बार लॉरेंस ने राजस्थान के 2 बड़े बिजनेसमैन से विरोधी मांगी थी। फिर रोटी देने के बहाने लॉरेंस से मिले और पुलिस से उसको पकड़वा दिया। लॉरेंस अरेस्ट हो गया लेकिन वो 2 बिजनेसमैन नहीं बच पाए। लॉरेंस के गैंग वालों ने उन दोनों को खत्म कर दिया। लॉरेंस को यह बात समझ में आ गई थी कि अब उसका जेल से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह जेल से ही सब कुछ कंट्रोल करने का सोचता है। तब से लेकर के अब तक वह जेल में रहकर कई सारे मामले जैसे सिद्धू मूसेवाले की हत्या, देसी बड़े कार्ड को जेल के अंदर से ही अंजाम दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।